दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह एक बार फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। आज मैं पशुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, पेट्स के वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका पेट हो या आप लाइव स्टॉक में हो, मिल्क प्रोडक्शन के लिए गाय भैंस पालते हो, सभी एनिमल्स में प्रिवेंटिव इनैकुलेशन या वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, इसके बारे में बहुत से लोगों को क्या है, डाउट्स रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सिस्टम है कि इसकी वजह से डाउट्स डेवलप होते हैं आपके मन में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं वैक्सीनेशन हम क्यों कराएं, अगर कराएंगे तो क्या वास्तव में हमको इससे फ़ायदा मिलेगा, क्या जानवर हमारा प्रोटेक्ट होगा, उसकी जो है बीमारी से बचाव वास्तव में होता है, या बस केवल कहने के लिए हम इसको वैक्सीनेशन कराते हैं। कभी कभी जो थोड़े से लक्षण आ जाते हैं फीवर के, बुखार के या किसी और तरीके के, उससे भी लोग परेशान हो जाते हैं और उससे उनके मन में डाउट्स हो जाते हैं कि क्या वास्तव में वैक्सीन मेरे पेट के लिए, मेरे एनिमल के लिए, मेरे जानवर के लिए ज़रूरी है, या इसकी कोई आवश्यकता भी है, या इससे कोई वास्तव में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपको वैक्सीनेशन पशु का क्यों कराना चाहिए, पेट का कब कराना चाहिए, किस किस बीमारी के लिए कराना चाहिए, और क्यों आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि देखिए, आप लोग जानते होंगे रेबीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो डॉग्स की है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो आपका पेट आपको या आपके घर वाले किसी को गलती से बाइट करता है, या उसको किसी और डॉग ने बाइट किया है, तब आप सोचते हैं कि आप इसका क्या करें। तब आप वेटनेरियन से कंसल्ट करते हैं, मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि क्या वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। जबकि ये काम आप अपने पेट को घर लाने से पहले आपको शुरू करना चाहिए। जब भी आप कोई पप लेते हैं या कोई मैच्योर एनिमल पेट लेते हैं, या लार्ज एनिमल रखते हैं आप डेयरी के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, एनिमल के आपके घर पहुंचने से पहले ही आपको इतना रिसर्च करना चाहिए, किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहिए कि आपका पेट जो है किन किन बीमारियों के लिए प्रोटेक्ट हो सकता है एडवांस में वैक्सीनेशन के द्वारा। तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में आपसे डिस्कस करूं, जिससे आप पहले से ये जानकारी रखें, जिससे आप अपने एनिमल को, अपने पेट को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए, इस वैक्सीन में होता क्या है, एक्चुअल में वैक्सीन के केस में क्या होता है कि जब टीका लगता है तो उसमें आपको फीडबैक नहीं मिलता है जनरली। इसी के कारण जो है मन में लोगों के डाउट्स होता है। आपने वैक्सीन लगा दी, प्रोटेक्शन किस लेवल तक हुआ, उसको सुरक्षा मिली नहीं मिली, तो उसमें आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है रिटर्न में कि कोई उसका तरीका ये है कि उसका तरीका थोड़ा मुश्किल है कि अगर आप वास्तव में अपने पेट को प्यार करते हैं, एनिमल को प्यार करते हैं और चाहते हैं ये जानना कि उसको आपके वैक्सीनेशन से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो है कि उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट हो और लैब में जाए और एंटीबॉडी टाइटर चेक हो कि उस बीमारी के लिए उसके बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी टाइटर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसी से पता चलता है। अभी देखेंगे आप, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर जो मास वैक्सीनेशन होते हैं, बड़े जानवरों में फ्री गवर्नमेंट कराती है वैक्सीनेशन, तो उसमें वो रैंडम सैम्पलिंग कराती है, सीरो सर्विलेंस जिसको बोलते हैं। वो सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, चेक कराते हैं, फिर देखते हैं कि जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे एंटीबॉडी लगा कि नहीं। लेकिन कॉमन जनरली जो हम पेट रखते हैं, कोई भी डॉग रखते हैं आप, या कोई कैट रखता है, या इस तरह के जो भी एनिमल रखते हैं, तो उसका रेगुलर उसका हम नहीं कराते हैं, जिससे आप वैक्सीनेशन एक तरफा चलता रहता है। किसी प्रोफेशनल ने आपको बताया, आपको महसूस हुआ, आपको लगा, समझ में आई उनकी बात, आपने वैक्सीनेशन करा दिया, और नहीं समझ में आई तो आपने छोड़ दिया। तो इसकी वजह से, तो ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको उसका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, एंटीबॉडी के बारे में पता नहीं चल रहा है, कि वास्तव में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई लैब रिपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एनिमल प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वैक्सीन जो है उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सही हो, उसका प्रिजर्वेशन सही जगह से हुआ हो, आपने सही जगह से वैक्सीन खरीदी हो, उसको सही तरीके से आपके एनिमल को लगाया गया हो, ये सारी चीज़ें फॉलो की गई हों। तो इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा कि देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल बीमार पड़ते थे। जैसे बहुत लाइव स्टॉक के अंदर, गाय भैंस के अंदर एक गला घोंटू की बीमारी होती थी, बहुत तेज़ी से होती थी, और पूरे गाँव के गाँव एनिमल जो है की डेथ होती थी। एफएमडी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, एक साथ सैकड़ों एनिमल मरते थे। और रेबीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी आप
आप आज के समय में आप देखेंगे उसका इंसिडेंस रेट बहुत कम हो गया है। ये अपने आप नहीं हुआ है, ये वैक्सीनेशन की वजह से ही हुआ है। हो सकता है कि आपको इसका कोई रिटर्न नहीं मिला आपके एनिमल के प्रोटेक्शन का, लेकिन जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं होती हैं हमारे चारों तरफ, उससे भी पता चलता है कि जो काम हम कर रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव है और इसे हमें कराना चाहिए, लेकिन कराने से पहले हमें कुछ जानकारियाँ रखना चाहिए। देखिए, वैक्सीन होती क्या है, ये भी बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। वैक्सीन में क्या होता है कि जिस बीमारी, कोई भी बीमारी हो, उसके होने का कारण होता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा ऐसे कारक हैं या कारण हैं जिनको कि वैज्ञानिकों ने अपने लैब में उनको अलग अलग तरीके से उसको मॉडिफाई किया है। किसी वायरस को या वायरस को मॉडिफाई करते हैं, किसी को जो है बैक्टीरिया को उसको मार देते हैं, उसकी केवल बॉडी रहती है, और बहुत सारे केसेस में केवल उसके किसी पार्ट को लेकर के वैक्सीन बना देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें वो वैक्सीन में कारक उपस्थित रहता है या उसका कोई भाग रहता है, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं रहता है कि आपके पशु को वो बीमारी फैला सके। उसके साथ बहुत सारे और केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे कि वो बस उतना ही शरीर को, आपके पेट की बॉडी को ये महसूस कराता है कि ये कारक आपके पेट के बॉडी में आ गया है, जिससे बॉडी का रिएक्शन हो और वो अपना प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करे। इससे घबराने की बात नहीं है। कभी कभी वैक्सीनेशन जब होते हैं तो एनिमल्स में फीवर आ जाता है, उनकी बॉडी गर्म हो जाती है, या उनमें मिल्क प्रोडक्शन, जैसे जो बड़े जानवर हैं उसमें मिल्क प्रोडक्शन में ड्रॉप हो जाता है, कमी आ जाती है। आपका एनिमल थोड़ा सा डल भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। जो भी एंटीजन बॉडी में गया है, जो भी बीमारी का कारक एक सुरक्षित तरीके से आपके पेट के बॉडी के अंदर प्रवेश कराया गया है, उसके लिए आपके पेट की बॉडी तैयारी कर रही है और एक प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप कर रही है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरीके के मिथ या कन्फ्यूजन को दिमाग में नहीं रहना है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी वैक्सीनेशन कराएं, उसकी गुणवत्ता का किसी न किसी प्रोफेशनल के संपर्क में रह के ही करें, अपने आप बिल्कुल ना करें। और उसकी जो गुणवत्ता है, उसके आपके पेट के शरीर में जाने का जो रास्ता है, इंट्रामस्कुलर है, सबकट है, IVIM, जो भी तरीका है वो उसमें मैन्युफैक्चरर बताते हैं, और आपका प्रोफेशनल जो आपका कंसल्टेंट है वो आपको बताएगा और वो करेगा कि कैसे करना है, तब आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा और आपका पेट प्रोटेक्टेड होगा। दूसरी चीज़ एक और है कि जो बहुत जनरली लोग इग्नोर करते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऐसी जिनको आप ज़ूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस होता है उनका कि आपके पेट से बीमारी आपके अंदर ट्रांसमिट हो सकती है, आ सकती है। जैसे जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जिसको कह सकते हैं या लोगों में इसकी अवेयरनेस है, वो है रेबीज़। सभी जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग एज ए पेट रखते हैं अपने घर में, वो लोग थोड़ा इसमें सतर्क रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। पहले भी मैंने बताया कि जब वो कभी काट लेता है गलती से, तभी जाके वो जागते हैं और फिर उसको फॉलो। ज़्यादातर पेट लवर्स या जो ओनर हैं वो वैक्सीनेशन का शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। ये कोई बहुत महंगा काम नहीं है, बहुत ही है, और आप अपने पेट को प्रोटेक्ट करके उसको एक लंबे पेन से बचा सकते हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि और आपका बहुत बड़ा समय उसकी बीमारी के समय ट्रीटमेंट से, आपका पैसा, हर चीज़ से आप उसको बचा सकते हैं। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इनोकुलेशन या प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन, वैक्सीनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके साथ साथ ही जेनेटिक इंपॉर्टेंस, जैसा आपको बताया मैंने, पब्लिक हेल्थ, उसमें रेबीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, और दूसरी चीज़ें जैसे ब्रुसेल्ला है। ये कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि पशुओं से मनुष्यों में ट्रांसमिट होती हैं, लेकिन पेट ओनर्स के केस में मेन रेबीज़ है, जिसका कि वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए, इसकी वजह से भी आपको वैक्सीनेशन को इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जैसे आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि केवल जो एक्चुअल में इंजेक्टेबल वैक्सीन्स होती हैं वही एक वैक्सीनेशन है। जब भी कोई पप आप घर ले आते हैं तो आपको ये उसके सोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उसकी मदर की हिस्ट्री क्या है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, उसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है।
उसका हेल्थ रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, डीवर्मिंग रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मदर, उस पप की मदर वैक्सीनेटेड है तो वो बहुत सारे बीमारियों की एंटीबॉडीज़ जो है उस अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करती है, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसको कोलेस्ट्रम होते हैं उसके माध्यम से भी प्रोटेक्शन बच्चे में आता है। तो पप के शुरुआती 2 हफ्ते जो कि बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उस केस में उसकी लाइफ के लिए बहुत सारे थ्रेटनिंग डिजीज़ेस भी होने की चांसेस होती हैं, जिसमें से कि उसको बचा पाना मुश्किल होता है। इसलिए उसको कोलेस्ट्रम पिलाना और उसकी मदर का एडवांस में प्रोटेक्टेड होना, वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पप का वैक्सीनेशन 2 हफ्ते से पहले नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा कम होता है। उस स्थिति में वैक्सीन अगर लगाई जाएगी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उसमें उतना प्रतिरक्षा तंत्र डेवलप नहीं होता है। इसलिए 8 वीक्स या दो महीने से पहले हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। तो अब देखिए 8 मंथ्स तक का, 8 वीक्स का जो प्रोटेक्शन है उसको अपनी मदर से मिलना है, इसलिए उसका नियोनेटल स्टेज में उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 8 वीक्स से हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं पप के अंदर। उसमें जो है 8 वीक्स में जो आप सबसे पहले वैक्सीनेशन करते हैं वो कैनाइन डिस्टेम्पर का है, पार्वो वायरस का है, ICH का है, और इसके साथ साथ आप जो है पार्वो वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये 4-5 डिजीज़ जो है एक साथ आपको वैक्सीनेट करानी है। ये सभी वैक्सीन्स एक कॉम्बिनेशन में ही आती हैं, जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि सारी अलग अलग वैक्सीन्स लेनी हैं, वो एक साथ मिलेंगी आपको, और उसको आप 8 वीक्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। 8 वीक्स में स्टार्ट करने के बाद पहला डोज देने के बाद आप 21 डेज़ के 3 वीक्स के बाद उसका बूस्टर डोज देना है। इसके बाद आपको साल में एक बार, एनुअली एक बार इसको रिपीट करते रहना है। उसी तरीके से आपको जो रेबीज़ के बारे में बताया वो भी स्टार्ट होता है 3 मंथ्स पे, वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। 3 मंथ्स पे फर्स्ट डोज देते हैं, 21 डेज़ के बाद आप बूस्टर दे दीजिए, इसके बाद आपको एनुअली चलना है। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी वैक्सीनेशन करें तो उसमें आप डेट ऐसी फिक्स करें रेबीज़ और बाकी बीमारियों की कि आपको एक ही टाइम पे दोनों वैक्सीन कुछ दिन के अंतराल पे लग जाए। और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना है कि इनका जो वैक्सीन है उसकी क्वालिटी पे आपको बहुत ध्यान देना है। एक रेपुटेड और क्रेडिबल सोर्स से आपको वैक्सीन लेना है, और रेपुटेड और क्रेडिबल जो प्रोफेशनल से आपको इसे इंजेक्ट करवाना है, तभी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर वैक्सीन प्रॉपरली स्टोर नहीं है तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आप तो इंजेक्शन लगाने के बाद, इनॉकुलेशन कराने के बाद अश्योर्ड हो जाएंगे कि हमने तो वैक्सीनेशन करा लिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि डिजीज़ का आउटब्रेक होता है और एनिमल सफ़र करता है, जबकि आपने ऑलरेडी इसका काम कर दिया है। तो इस बात में आपको ध्यान देना है कि आप जब भी वैक्सीन लें वो उसका सोर्स और उसको लगाने का तरीका एक प्रोफेशनल से ही करवाएं। दूसरी चीज़ एक बताऊं आपको कि इसमें देखिए क्या होता है कि वैक्सीनेशन कराते समय आपको क्या है कि जब भी आपका पेट, पहले मैंने बताया 8 वीक्स से पहले आपको नहीं कराना है, क्योंकि उसकी बॉडी टेम्परेचर कम होता है। डॉग्स में 7 to 8 ईयर्स के बाद भी जो बॉडी टेम्परेचर, अगर बीमार है एनिमल तब भी उसका वैक्सीनेशन नहीं कराना है। अगर कोई ट्रीटमेंट में चल रहा है तब भी आपको उस समय वैक्सीनेशन नहीं कराना है। फीवर है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कुछ दिन, हफ्ते 2 हफ्ते अपना वैक्सीनेशन जो है पेट का पोस्टपोन या प्रीपोन कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एनिमल इसमें किसी भी तरीके का गैप नहीं करना है। जैसे जो शेड्यूल है, आपने एनुअली जब वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है तो आपको एवरी ईयर यू हैव टू रिपीट द वैक्सीनेशन और ट्राई टू फॉलो। उसमें कोशिश ये करें कि आप सेम ब्रांड की, जिस कंपनी की आप वैक्सीनेशन करते हैं उसी वैक्सीनेशन को ही रिपीट करें, जिससे कि उसमें इम्यूनिटी का जो स्टैंडर्ड है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो एंटीजन का जो मेमोरी सेल्स डेवलप हुई हैं, उनके लिए ये आसान हो और वो एंटीबॉडीज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और उसका पेट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो अच्छा डेवलप हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी, और उम्मीद ये भी है मुझे कि आपको वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में
ज़रूर एहसास हुआ होगा कि ये कराना कितना ज़रूरी है और इसको कभी भी गैप नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, अननेसेसरी डिले नहीं करना है और रेगुलर इंटरवल पे करना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ ऐसी भी बीमारियाँ हैं जो कि जिनका कि वैक्सीनेशन नहीं है, जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे बचाने के तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।